गया, आ गया, नानी का शहर आ गया। ये शहर है इतना बड़ा? तुम्हारी नानी यहाँ रहती है? हाँ मिट्ठू, मेरी नानी यहीं रहती है। मुझको यहाँ बहुत मजा आता है। इतनी बड़ी-बड़ी सड़कें, इतनी सारी मोटर गाड़ियाँ, बड़े-बड़े, ऊंचे-ऊंचे मकान, इतनी सारी दुकानें, होटल, बाजार, हम सब घूमते हैं यहाँ। हाँ, यहाँ तो इतनी सारी गाड़ियाँ दिखाई दे रही है ना? हमारे गांव में तो पूरे दिन में केवल 4 ही बसें आती है। हाँ मिट्टू, वो गांव है ना, थोड़े से लोग रहते हैं वहाँ, लेकिन ये शहर है, यहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं। यहाँ तो बहुत सारे गांवों और शहरों से बसें आती हैं, इसीलिए इतनी सारी बसें दिखाई दे रही हैं। और तुम्हें पता है, यहाँ तो रेलगाड़ी भी चलती है। अच्छा, फिर तो हम रेलगाड़ी में भी घूमेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं मिट्ठू, मैं तुमको पूरा शहर घुमाऊंगी। अरे अरे शिवी, यहाँ सड़क के बीचों बीच ये मुंडेर छोटी सी दीवार क्यों बनाई गई है? इस पर चढ़कर खेलने के लिए? अरे बुद्धू, ये मुंडेर नहीं है, इसे डिवाइडर कहते हैं। सड़क को 2 भागों में बांटने के लिए बनाई जाती है। मुझे पुत्थु कहा, मैं तुमसे बात नहीं करता। अरे रे रे मेरे प्यारे मिट्ठू, नाराज मत हो, तुम तो मेरे प्यारे दोस्त हो। मैंने तो ऐसे ही मजाक में कह दिया था, अब नहीं कहूँगी। पक्का नहीं कहोगी? तो फिर बताओ, ये मुंडेर, अरे नहीं नहीं, डिवाइडर क्यों बनाया गया है? दाएं जाने वाले दाएं, बाएं जाने वाले बाएं, गाड़ी न टकराएगी, झटपट घर पहुंचाएगी। वाह शिवी वाह, ये तो बहुत अच्छा उपाय किया टक्कर न होने का। अरे अरे शिवी, वो देखो, खंभे पर देखो तो 3 रंग की लाइटें कैसे बारी बारी जलती हुई, कितनी अच्छी लग रही हैं। रात में तो और भी सुंदर लगती होंगी। ओह मिट्ठू राजा, ये लाइटें सुंदर दिखने के लिए नहीं हैं। फिर किस लिए है? देखो, शहर में बहुत ज्यादा गाड़ियां चलती है ना, वो आते जाते समय इन चौराहों पर एक साथ इकट्ठी आकर एक दूसरे से भिड़ न जाएं, इसलिए ये लाइटें लगी हैं। लाइटों से गाड़ियां भिड़ने से कैसे बचेंगी? अभी बताती हूँ। उधर देखो, इस चौराहे के 2 तरफ ऐसे खंबे लगे हैं और दोनों में सबसे ऊपर हरे रंग की लाइट लगी है। जिस तरफ के खंबे के हरे रंग की लाइट जलती है, उस तरफ से गाड़ियां चौराहे को पार करके आगे चलती रहती हैं। इस समय सामने वाले खंबे की लाल लाइट जलती है। इसको देखकर उधर के लोग रुक जाते हैं। फिर थोड़ी देर में जिधर हरी लाइट थी ना, वहाँ पीली लाइट जल जाती है। इसका मतलब है जो लोग हरी लाइट के समय चलना शुरू हो गए थे, वो चलते रहे। बाकी लोग चलना शुरू नहीं करें, क्योंकि अब जल्दी ही लाल लाइट जलने वाली है। उसका मतलब रुकना है। इससे सड़क के एक तरफ से दूसरी तरफ जाने वाली गाड़ियां और लोग चौराहे से किसी भी तरफ मुड़कर आराम से जा सके। इससे एक साथ चौराहे पर भीड़ में गाड़ियां भी नहीं फंसेंगी और एक्सीडेंट भी नहीं होगा। अरे वाह शिवी वाह, ये तो बहुत अच्छा तरीका है गाड़ियों के न भिड़ने का और न एक्सीडेंट होने का। शिवी, तुम तो बहुत सी बातें जानती हो शहर के बारे में। वो तो है मिट्ठू राजा,
वैसे ये सब बातें मेरे नाना जी और मामा जी बताते रहते हैं जब मैं उनके साथ बाजार जाती हूँ। मुझे घुमाते हुए वो सारी बातें बताते हैं। और और तुम उन बातों को याद भी रखती हो? हाँ, अच्छी बातें तो याद रखनी चाहिए मिट्ठू। एक चीज और दिखाती हूँ तुमको। जैसे बड़े चौराहे पर ये लाइटें, जिनको ट्रैफिक लाइट कहते हैं, लगी रहती हैं। छोटे छोटे चौराहों पर वो देखो, पुलिस वाले अंकल खड़े हैं। वो गाड़ियों को हाथ से इशारा करके रुकने और चलने को कहते हैं। अरे अरे शिवी, देखो तो वो दो बच्चे उन काली सफेद लाइनों पर क्यों चल रहे हैं? मिट्ठू, वो जो सड़क पर सफेद लाइनें हैं उन्हें जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। ये जेब्रा क्रॉसिंग क्या है? ओ, जेड फॉर जेब्रा, काली सफेद धारियों वाला। हाँ, ये लाइन जेब्रा जैसी लगती है ना, इसलिए इसको जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। जब लाल लाइट पर गाड़ियाँ रुकी होती हैं, तब पैदल चलने वाले लोग इन लाइनों के ऊपर चलकर सड़क पार कर लेते हैं। इन लाइनों पर कोई गाड़ी खड़ी नहीं करता। अच्छा, तो क्या हमको सड़क के उस पार जाने के लिए इन लाइनों पर चलकर जाना पड़ेगा शिवी? हाँ मिट्ठू, तुम बिल्कुल सही समझे। हम भी इसी जेब्रा क्रॉसिंग पर से दाएं बाएं देखते हुए संभल कर सड़क पार करेंगे। तभी तो नाना जी कहते हैं ना, संभल कर चलो भाई, संभल कर चलो, संभल कर चलो भाई, संभल कर चलो। एक बार दाएं देखो, फिर मुड़कर बाएं देखो। एक बार दाएं देखो, फिर मुड़कर बाएं देखो। कोई नहीं हो मोटर कार, तभी करो सड़क को पार। हाँ, कोई नहीं हो मोटर कार, तभी करो सड़क को पार। ये मैं आया फुर्र से उड़कर। अरे शिवी, हमारे गांव में तो एक ही दुकान पर सब सामान मिलता है, लेकिन यहाँ पर तो किताबों की दुकान अलग, खिलौनों की अलग, और इतनी बड़ी होटल भी है। और देखो, सब्जियों की दुकान, और मिर्ची, हरी मिर्ची। हाँ मिट्टू, यहाँ अलग अलग सामान की अलग अलग बड़ी बड़ी दुकानें हैं। चलो अब आगे चलते हैं। मिट्टू, वो बिल्डिंग दिखाई दे रही है ना, बता सकते हो वो क्या है? वो तो स्कूल जैसा दिख रहा है। हाँ मिट्टू, वो स्कूल ही है। मेरी माँ, मौसी और मामा इसी स्कूल में पढ़ते थे। मैं तुमको दिखा कर लाती हूँ, कितना अच्छा स्कूल है। हाँ, स्कूल देखेंगे। आहा, कितना सुंदर स्कूल है। आओ मिट्टू, अंदर चलकर देखते हैं। हाँ हाँ, चलो। देखो मिट्टू, वो कक्षाएं हैं। सब में हवा और रोशनी के लिए बड़ी बड़ी खिड़कियां लगी हैं। हाँ शिवी, बहुत अच्छे कमरे हैं। और वो देखो, दीवार के पास अनार और अमरूद का पेड़। मैं तो चला अनार खाने। मिट्टू, पहले स्कूल तो देख लो, आओ। देखो, वो पीने के पानी की टंकी है। स्कूल के बच्चे इसी से पानी पीते हैं। और उधर देखो, शौचालय भी बना हुआ है। बालक और बालिकाओं के लिए अलग अलग है। हाँ, और एक अच्छी चीज मैं बताऊं? हाँ हाँ, बताओ ना। वो देखो, उस कोने में एक डिब्बा रखा है। ये कचरे का डिब्बा है ना? हाँ मिट्टू, सब लोग कचरा इसी पात्र में डालते हैं। इससे स्कूल बिल्कुल साफ सुथरा दिखाई दे रहा है। चारों तरफ पेड़ पौधों से हरियाली हो रही है और फल फूल भी लगे हैं। हाँ,
मन कर रहा है मैं यहीं रह जाऊं, मजे से खेलूं, खूब सारे फल खाऊं। हाँ, लेकिन अभी तो हमको घर चलना होगा। नाना नानी, मामा मामी, माँ सब इंतजार कर रहे होंगे। हम घर चलते चलते एक गीत गाएं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। नानी के शहर आए हैं, नानी के शहर आए हैं, गांव से फल भी लाए हैं, गांव से फल भी लाए हैं, सब मिल कर के खाएंगे, सब मिल कर के खाएंगे, जमकर मौज मनाएंगे। जमकर मौज मनाएंगे।